नमस्कार। आज हम यूक्रेन पर हुए एक बहुत बड़े हमले पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है जिसका शीर्षक है यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। तो इसी पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे जी। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख में क्या मुख्य बातें हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। लेख कहता है कि रूस ने यूक्रेन पर शायद 500 से भी ज्यादा ईरानी निर्मित शहीद ड्रोन से हमला किया है। हाँ, 500 से ज्यादा। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। अच्छा, और ये रात भर चला कई शहरों पर एक साथ? जी हाँ, रात भर चला और कई शहर निशाने पर थे। कीव, खार्कीव, लवीव, खेरोसन, माइकोलाइव, ये सब नाम लेख में है। मतलब काफी बड़े पैमाने पर ये हमला हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये शहीद ड्रोन ये वो वाले हैं जो खुद ही फट जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये विस्फोटक लेकर जाते हैं और सीधे अपने टारगेट से टकरा जाते हैं। कामिकेज़ ड्रोन भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो यूक्रेनी वायुसेना का क्या कहना है इस पर? क्या वो इन्हें रोक पाए? उनका दावा तो यही है कि उनकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराए। ओह, लेकिन बात यह है कि जब इतने सारे ड्रोन एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ तो या तो निकल जाते हैं जी या जिन्हें मार गिराया उनका मलबा गिरता है। हाँ, मलबा भी तो नुकसान करता होगा। बिल्कुल, और वही हुआ। गिरने वाले मलबे से रिहायशी इमारतों को और बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाओं को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, बिजली जाने और आग लगने की भी खबरें हैं। और क्या इसमें लोग भी हताहत हुए? हाँ, दुखद बात यही है। लेख के अनुसार कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं और उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा है। जी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नागरिकों को डराने की एक एक कायराना हरकत कहा है। साफे के इसे आम लोगों को निशाना बनाने वाला हमला माना जा रहा है। हाँ, उनका बयान तो यही इशारा करता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ज्यादातर ड्रोन रोक दिए गए, फिर भी इतना नुकसान। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई तेज हो रही है। हाँ, तो क्या ये रूस की रणनीति में कोई बदलाव है या सिर्फ डराने की कोशिश? ये एक बहुत अहम सवाल है और कई सैन्य विश्लेषक इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? लेख में भी जिक्र है कि शायद रूस के पास जो महंगी मिसाइलें हैं उनका भंडार कम हो रहा हो। ओह, तो वो अब इन सस्ते ड्रोन पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। लग तो यही रहा है। ये शहीद ड्रोन शायद उतने सटीक ना हो, लेकिन इनकी संख्या, जब ये झुंड में आते हैं तो बचाव करना मुश्किल हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ता है। हाँ, और ये शायद बनाने और इस्तेमाल करने में मिसाइलों से काफी सस्ते भी होंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। कम लागत में ज्यादा हमला करने की क्षमता। तो ये तो हवाई युद्ध के पूरे तरीके पर ही सवाल उठाता है ना? हाँ, सही कहा। ये दिखाता है कि युद्ध का तरीका कैसे बदल रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो गई है। और यूक्रेन के लिए इसका मतलब है कि उनकी वायु रक्षा पर और दबाव बढ़ गया होगा। जी हाँ, उन्हें लगातार और ज्यादा और बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी। खासकर इस तरह के झुंड वाले हमलों से निपटने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद की और जरूरत पड़ेगी। दुनिया भर में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? कुछ कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, प्रतिक्रिया काफी तेज रही है। लेख के मुताबिक नाटो अधिकारियों ने इसे आक्रामकता का खुला प्रदर्शन बताया है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी, मतलब सुरक्षा परिषद ने, इस पर चर्चा के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अच्छा, तो मतलब इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक और हमला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस लड़ाई में एक चिंताजनक मोड़ हो सकता है। ये शायद रूस की बदलती रणनीति का संकेत है। ड्रोन युद्ध का बढ़ता खतरा साफ दिख रहा है। और यूक्रेन के लिए नई रक्षा चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना जटिल और लंबा खिंच सकता है। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर ये ड्रोन ही भविष्य के हथियार बन रहे हैं और पारंपरिक मिसाइलों का दौर शायद कम हो रहा है, तो फिर देशों को अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह की नई तकनीकों पर ध्यान देना होगा या किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। ये सवाल आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।